कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मुद्दा पर ले आती है जहां एक छोटा सा लम्हा, एक छोटी सी घटना आने वाले कल की पूरी कहानी बदल देती है। विज्ञान की दुनिया भी कुछ ऐसी ही है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ही वैज्ञानिक की जिनका नाम था हैंस क्रिश्चियन अर्स्टेड। वो डेनमार्क के रहने वाले थे और मन में एक सवाल लिए घूमते थे। सवाल ये था कि क्या बिजली और चुंबकत्व के बीच कोई रिश्ता है। उस दौर में यानी सन 1820 के आसपास ज्यादातर लोग मानते थे कि ये दोनों पूरी तरह से अलग अलग ताकतें हैं, जैसे दिन और रात। उनका आपस में कोई लेना देना नहीं हो सकता। लेकिन ओर्स्टेड को लगता था कि कुदरत के राज इतने सीधे नहीं होते। ओर्स्टेड एक प्रोफेसर थे और अक्सर अपने छात्रों को पढ़ाते हुए तरह तरह के प्रयोग करते थे। वो सोचते रहते थे, क्या ऐसा हो सकता है कि जब किसी तार में बिजली दौड़ डाच रही हो तो उसके आसपास कुछ ऐसा हो जो हमें दिखाई न दे। क्या उस बिजली का असर किसी और चीज पर पड़ डाच सकता है। इसी सोच ने उन्हें एक ऐसे रास्ते पर डाल दिया जो विज्ञान के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। वो बस एक मौके की तलाश में थे, एक इशारे की, जो उन्हें बता सके कि उनकी सोच सही दिशा में है या नहीं। उन्हें यकीन था कि प्रकृति के इन दो बड्डीधे रहस्यों के बीच कोई न कोई गहरा और अनकहा संबंध जरूर है। एक दिन जब वो अपनी क्लास में लेक्चर दे रहे थे तो उनकी मेज पर कुछ सामान पड़ा हुआ था। एक बैटरी थी, कुछ तार थे और साथ में रखी थी एक छोटी सी दिशा बताने वाली कंपास यानी कुतुबनुमा। ये वही कंपास है जिसकी सुई हमेशा उत्तर दिशा की ओर इशारा करती है। अर्स्टेड बिजली से जुदा कोई प्रयोग दिखा रहे थे और अचानक उनकी नजर उस कंपास पर पड़ी। उस एक पल में जो हुआ उसने न सिर्फ अर्स्टेड को चौंकाया बल्कि पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। वो एक ऐसी खोज की दहलीज पर खड़े थे जिसके बिना आज की आधुनिक दुनिया की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये वो दौर था जब विज्ञान धीरे धीरे अंधेरे से निकलकर रोशनी की तरफ बढ़ रहा था। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम बता दिए थे, लेकिन बिजली और चुंबकत्व अब भी एक बद्धी पहेली बने हुए थे। लोग बिजली का इस्तेमाल तो करने लगे थे, लेकिन ये नहीं जानते थे कि इसकी असली ताकत क्या है। ओर्स्टेड का शक, उनका सवाल और फिर वो एक छोटा सा हादसा, ये सब मिलकर एक बद्धी कहानी की शुरुआत करने वाले थे। ये कहानी थी उस छिपे हुए रिश्ते की जो बिजली और चुंबकत्व को एक दूसरे से जोड़ता है। एक ऐसा रिश्ता जिसे हम आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के नाम से जानते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा रहस्य खोलने वाला प्रयोग कितना मुश्किल रहा होगा, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ओर्स्टेड का यह प्रयोग इतना सरल था कि इसे कोई भी आसानी से समझ सकता है। इसके लिए बहुत ही मामूली चीजों की जरूरत पड़ी जो उस समय किसी भी विज्ञान की प्रयोगशाला में आसानी से मिल जाती थी। सबसे पहले चाहिए था एक तांबे का तार, क्योंकि तांबा बिजली का बहुत अच्छा सुचालक होता है, यानी बिजली इसमें से आसानी से गुजर सकती है। फिर जरूरत थी एक बैटरी की जो उस तार में बिजली दौड़ाने का काम कर सके। बैटरी उस प्रयोग के लिए ऊर्जा का स्रोत थी, जैसे हमारे शरीर के लिए खाना होता है। इसके बाद जो सबसे जरूरी चीज थी वो थी एक कंपास। कंपास के अंदर एक छोटी सी चुंबकीय सुई होती है जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कारण हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। यही सुई ओर्स्टेड के प्रयोग की आत्मा थी, क्योंकि इसी की हरकत से वो राज खुलने वाला था। और आखिर में चाहिए था एक स्विच जिससे बिजली के बहाव को अपनी मर्जी से चालू या बंद किया जा सके। बस इतनी सी चीजों से ओर्स्टेड इतिहास का वो पन्ना लिखने जा रहे थे जिसने विज्ञान की दिशा ही मौत ढा दी। ये सारी चीजें मिलकर एक कहानी कहने को तैयार थी। बस इंतजार था तो उस एक लम्हे का। प्रयोग का सेटअप भी बेहद सीधा साधा था। ओर्स्टेड ने तांबे के तार के दोनों सिरों को बैटरी के सिरों से जोड़ देने का इंतजाम किया। बीच में एक स्विच लगा दिया ताकि करंट को नियंत्रित किया जा सके। फिर उन्होंने उस तार को सीधा फैलाकर रख दिया। इसके ठीक नीचे उन्होंने वो छोटी सी कंपास रख दी। ध्यान इस बात का रखा गया कि जब तार में कोई बिजली न बह रही हो तो कंपास की सुई तार के समानांतर यानी पैरेलल रहे और हमेशा की तरह उत्तर दिशा की ओर इशारा करे। ये तैयारी उस नाटक के मंच की तरह थी जहां पर्दा उठने से पहले सभी कलाकार अपनी जगह पर शांत खड़ीडीडीएछे होते हैं।
ये पूरा इंतजाम बहुत ध्यान से किया गया था। ओरस्टेड ये देखना चाहते थे कि जब तार में कुछ नहीं हो रहा तब कंपास कैसा व्यवहार करता है, और जब तार में बिजली की धारा बहने लगे तब उसकी सुई पर क्या असर पड़ता है। ये एक तरह से सवाल पूछने का तरीका था। सवाल था प्रकृति से कि ऐ बिजली, जब तुम इस तार से गुजरती हो तो क्या तुम अपने आसपास कोई हलचल पैदा करती हो? और इस सवाल का जवाब देने के लिए वो छोटी सी बेजुबान कंपास की सुई वहां मौजूद थी, जो अपनी भाषा में यानी हिलकर सच बताने वाली थी। सब कुछ तैयार था। क्लास में बैठे छात्र बड़ी उत्सुकता से देख रहे थे। मेज पर तार, बैटरी और कंपास अपनी अपनी जगह पर थे। कंपास की सुई शांत थी, उत्तर की ओर इशारा कर रही थी। अब वो पल आ गया था जिसका सबको इंतजार था। हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड ने आगे बढ़कर स्विच को दबाया। जैसे ही स्विच ऑन हुआ, बैटरी से निकली बिजली की एक लहर उस तांबे के तार में दौड़ने लगी। एक सिरा नेगेटिव, दूसरा पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन्स की एक सेना उस तार के अंदर से होकर गुजरने लगी। ऊपर से देखने पर तार में कुछ भी नहीं बदला। वो वैसा का वैसा ही था, शांत और स्थिर। लेकिन तार के ठीक नीचे रखी उस कंपास में अचानक एक हलचल हुई। वो छोटी सी चुंबकीय सुई, जो अब तक शांत होकर उत्तर दिशा दिखा रही थी, अचानक अपनी जगह से हिल गई। वो घूमकर तार के लंबवत यानी परपेंडिकुलर दिशा में आ गई। ये देखकर ओरस्टेड और उनके छात्र हैरान रह गए। ऐसा कैसे हो सकता है? सुई को तो सिर्फ कोई दूसरा चुंबक ही हिला सकता है, या फिर पृथ्वी का विशाल चुंबकीय क्षेत्र। यहां तो आसपास कोई चुंबक था ही नहीं, तो फिर इस सुई को किसने हिलाया? ये एक जादुई पल जैसा था, जहां एक अनदेखी ताकत अपना असर दिखा रही थी। ओरस्टेड ने इस घटना को और गहराई से समझने के लिए प्रयोग को दोहराया। उन्होंने स्विच बंद कर दिया। जैसे ही तार में बिजली का बहना बंद हुआ, कंपास की सुई वापस अपनी पुरानी जगह पर आ गई, फिर से उत्तर दिशा की ओर इशारा करने लगी। ये देखकर उनका शक और भी गहरा हो गया। उन्होंने फिर से स्विच ऑन किया। सुई फिर से घूम गई। उन्होंने बैटरी के सिरों को उलट दिया ताकि तार में बिजली की दिशा बदल जाए। इस बार जब उन्होंने स्विच ऑन किया तो सुई फिर से घूमी, लेकिन इस बार पहले से उलटी दिशा में। अब इसमें कोई शक नहीं रह गया था। ये कोई हादसा नहीं था, ये एक नियम था, प्रकृति का एक कानून, जो पहली बार इंसानी आंखों के सामने खुल रहा था। ओरस्टेड ने साबित कर दिया था कि जब भी किसी तार में बिजली बहती है तो वो तार सिर्फ एक तार नहीं रह जाता, उसके चारों ओर एक अनदेखा अदृश्य चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है। ये ठीक वैसा ही क्षेत्र होता है जैसा किसी असली चुंबक के चारों ओर होता है, और इसी चुंबकीय क्षेत्र की ताकत ने उस कंपास की बेचारी सुई को अपनी जगह से हिला दिया था। बिजली और चुंबकत्व, जो अब तक दो अलग अलग दुनिया के वासी माने जाते थे, आज एक ही कहानी के किरदार बन चुके थे। ओरस्टेड के इस साधारण से दिखने वाले प्रयोग का नतीजा असाधारण था। इसने विज्ञान की दुनिया में एक भूचाल ला दिया। पहली बार यह बात पक्के तौर पर साबित हुई कि बिजली और चुंबकत्व एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब बिजली चलती है तो चुंबकत्व पैदा होता है। इस खोज ने एक नए विज्ञान को जन्म दिया, जिसे हम आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या विद्युत चुंबकत्व कहते हैं। यह खोज सिर्फ किताबों में दर्ज होने के लिए नहीं थी, इसने हमारी पूरी जिंदगी को बदलने की नींव रखी। यह उस दरवाजे की चाबी थी जिसके खुलने के बाद अनगिनत आविष्कार होने वाले थे। इस खोज का महत्व आप ऐसे समझ सकते हैं कि इसके बिना आज की ज्यादातर टेक्नोलॉजी का वजूद ही नहीं होता। ओरस्टेड के काम से प्रेरित होकर माइकल फैराडे जैसे वैज्ञानिकों ने आगे सोचा कि अगर बिजली से चुंबक बन सकता है तो क्या चुंबक से बिजली भी बन सकती है। और इसी सवाल के जवाब में डायनेमो और इलेक्ट्रिक जनरेटर का आविष्कार हुआ, जिनसे आज हमारे घरों में बिजली आती है। इसी सिद्धांत पर इलेक्ट्रिक मोटर बनी, जो पंखों, मिक्सर, वॉशिंग मशीन से लेकर बड़ी बड़ी ट्रेनों तक को चलाती है। हर वो चीज जिसमें बिजली और गति का संगम है, उसकी जड़ें कहीं न कहीं ओरस्टेड के उसी मेज पर रखे प्रयोग से जुड़ी हैं। छात्रों के लिए इस प्रयोग से सीखने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि विज्ञान बड़े बड़े सवालों और साधारण सी जिज्ञासा से पैदा होता है।
उर्स्टेद ने बस एक सवाल पूछा था और उसका जवाब ढूंढने के लिए एक सरल सा तरीका अपनाया। उन्होंने जो देखा उस पर यकीन किया और दुनिया को एक नया रास्ता दिखाया। यह प्रयोग हमें सिखाता है कि अपने आसपास होने वाली छोटी छोटी घटनाओं पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कभी कभी बड़े बड़े राज बहुत ही मामूली चीजों में छिपे होते हैं। विज्ञान रटने का नहीं, बल्कि समझने, सवाल करने और प्रयोग करने का नाम है। अंत में उर्स्टेद का प्रयोग हमें यही सबक देता है कि प्रकृति के नियम आपस में जुड़े हुए हैं। जो चीजें हमें अलग अलग दिखती हैं, हो सकता है उनके बीच कोई गहरा रिश्ता हो। बिजली का बहना और सुई का हिलना, इन दो घटनाओं को जोड़कर उर्स्टेद ने हमें एक नई नजर दी। उन्होंने हमें सिखाया कि जब हम अपने आसपास की दुनिया को गौर से देखते हैं तो वो हमसे बात करती है, अपने रहस्य बताती है। जरूरत है तो बस सुनने वाले कान और देखने वाली आंखों की, जो उस अनदेखे को भी देख सकें।